Hello, मेरी कर्क राशि कैंसर्स, हाउ आर यू गाइस डूइंग? आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग सोच करो। सो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्रॉस वॉच अपना इनर कंपास यूज करिएगा। जो लोग नए हैं शुक्रिया, आभार फॉर बीइंग ऑन दिस चैनल, एंड जो लोग पुराने वो दिल जानते हैं, ठीक है। सो चलिए आपकी ओवरऑल एनर्जी फॉर द टेरो हम रोमांस एंजल से निकालेंगे। साल की आखिरी रीडिंग है गाइस। मेरी तरफ से बहुत प्रेम एंड लॉट ऑफ गुड विशेस फॉर द अपकमिंग ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। ओवरऑल मैसेजेस टेरो की जो एनर्जी है ज्योतिष के आधार पर जैसे हम निकालते हैं, सो हम बेसिकली देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी क्या है रीडिंग की, ठीक है। कैंसर्स आपको बेसिकली ना वो यही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच अपने जीवन में और उतारिए, क्योंकि आप लोगों ने ना अपने आप को इतना सक्षम बना लिया है कि अब आप बैलेंस रहते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप उस अप्रोच को मेंटेन करके रखें। सो ये रीडिंग आप जब भी देखें, ठीक है, ये देखिए, दिस इज अबाउट स्मेलिंग ऑल द फ्लावर्स अराउंड यू। दिस इज अबाउट ये करियर रिलेशनशिप जैसे भी आपके साथ रेजोनेट करे। दिस इज रियली अबाउट एंजॉइंग एवरी मोमेंट फुली, लिविंग फुली, नोइंग कि जो चल रहा है वो बहुत अच्छा है, जो आगे बीतेगा घटेगा वो भी और अच्छा होगा, ठीक है। उस अप्रोच के साथ आपने आगे बढ़ना है। आप लोग हो सकता है कोई रोमांटिक लव एंगेजमेंट अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में, अगर आप सिंगल हैं, डेट कर रहे हैं, married हैं, whatever the status be, we don't that doesn't matter, but there is somebody who is coming into your life and they're just telling you कि अगर आप मैरिड भी हैं, अगर आपका अच्छा रिलेशनशिप इक्वेशन चल रहा है विद somebody, तो आप उस रिलेशनशिप में उस तरीके से उसको एंजॉय करिए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ, अच्छी सोच के साथ, ताकि आप हर मोमेंट को अच्छे से जी सकें, महसूस कर सकें, राइट। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोई आपको राइड आउट करके ना निकल जाए, राइट, बिकॉज आपने अपने आप को उस जगह पर इतना आपने सूक्ष्म बना लिया है कि आप बहुत जल्दी किसी को ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये कुछ के साथ डेफिनेटली वो मुझे दिखा रहे हैं, दैट आई एम श्योर विल रेजोनेट। सो थोड़ी पर्सनल रीडिंग जैसी वाइब भी आ रही है फॉर सम। सो यहाँ पर देखिए, ज्योतिष के आधार पर मैं टेरो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बिकॉज सबको ग्रह गणना गोचर समझ नहीं आता, ठीक है। वीनस यहाँ पर देखिए कंट्रीब्यूट बहुत अच्छे से कर रहा है, क्योंकि वो आपकी स्पिरिट, आपकी अंदर की जो स्पिरिट है ना, नॉट भूत प्रेत, पता नहीं लोगों को काफ़ी मिसकंसेप्शन हो जाता है कि स्पिरिट का मायने वो होता है, लेकिन आपके अंदर जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो आपको प्रेरित कर रही है वो करने के लिए जो सही है, उत्तम है और बेहतर है, ठीक है। सो किसी से द्वेष ईर्ष्या ना रखते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, तभी आई थिंक आप सब में हैं कैंसर। ये बहुत अच्छी बात है कि आप ये कर पा रहे हैं, ठीक है। उसको बरकरार रखना है, वो कैसे होगा वो देखते हैं। अभी आपकी कोर एनर्जी निकालते हैं, आपकी करंट एनर्जी क्या है, आप किस तरह से किसी से बात करते हैं ना, देखिए वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। इंसान का नाम आप भले भूल जाएं, लेकिन उसने आपके साथ बर्ताव कैसा किया, उसका स्वभाव आप नहीं भूल पाएंगे। कीप दैट इन माइंड। और मुझे ऐसे लगता है कैंसर्स के वो खूबी जो है वो आप में है, बिकॉज आप बहुत, देखिए मैंने कहा ना, आपका वो सम जो आपने अटेन किया है, व्हील है, ये समय बदल रहा है, कुछ बहुत बड़े चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं, अच्छे ही होंगे डेफिनेटली, बिकॉज जो भी भगवान में आप मानते हैं, इष्ट में मानते हैं, वो बेसिकली वही संदेश दे रहे हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो डरने का नहीं, सिर्फ ट्रस्ट करने का और रियलाइज करने का कि इमोशनल वेलनेस की जहाँ बात आती है, जहाँ हैप्पीनेस, जॉय, अबंडेंस की बात आती है, वो बेसिकली आपको उससे बिल्कुल वंचित नहीं रखेंगे, बिकॉज वो डेफिनेटली आपकी तरफ आएगा। बिकॉज देखिए क्या होता है कि एक चीज़ होती है स्पाइरल करना और एक होता है इवॉल्व होना। तो आप कहीं ना कहीं उस इवॉल्व स्टेट में हैं और आप वो सेम स्पाइरल मेथड में नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये भी एक एस्पेक्ट इसका ये होता है कि जब समय बदलता है तो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, चेंजेस आते हैं, तो हमको अटेंशन पे करना पड़ता है कि अच्छा कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किन के साथ उठना बैठना है, किस तरीके से मेरे को इसको सीरियसली लेना है या नहीं लेना है, इस पर्सन से कितना और कैसा इक्वेशन रखना है। सो वो दैट सेंस ऑफ गुड डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो हाईलाइटेड। 10-10 is also basically an inclination of cycles ending and also a reflection of twin flame energy, okay? So maybe you're about to meet your twin flame, and twin flame से मतलब ये नहीं है कि कोई पर्सन ही होगा, होता है ज़रूर, मिरर पर्सन होता है आपका,
लेकिन उससे ये भी मतलब होता है कि मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन एनर्जी आपके भीतर ही है, राइट। सो उसका सम में आना, वो ये व्हील कार्ड दिखाता है कि वो सम में है, ठीक है। यू हैव डन द वर्क, आपने वो काम किया है जिसके लिए आपको आपके इष्ट, भगवान, स्पिरिट, जो भी आप मानते हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, आप ट्रस्ट नहीं करते, आप डर रहे हैं, आपको थोड़ा सा आई थिंक कंफ्यूजन है, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि डिलेज हैं, आपको लग नहीं रहा है, कभी लगता है अरे सब ठीक हो जाएगा, कभी लगता है अरे कैसे होगा। अभी तक काम में ऑफ कोर्स आपको बहुत ऊपर नीचे देखने को मिला है। सम पीपल आर नॉट, कुछ लोगों को बहुत अच्छा हेल्दी इक्वेशन नहीं मिला है व्हेन इट कम्स टू देयर मैरिज और देयर रिलेशनशिप, सक्सेस नहीं मिला है, पार्टनर में भी शायद। सो बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर फोकस है, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि आपको अपने आप को बैलेंस में रखकर आगे बढ़ना है और डरना नहीं है, बिकॉज टाइम इज चेंजिंग। क्वीन ऑफ वांड्स, लियो एनर्जी। सो यहाँ पर हो सकता है फॉर सम देयर इज अ कंफ्यूजन इन कॉन्टेक्स्ट टू योर इमोशनल वेलनेस। आपके रिलेशनशिप्स को लेके शायद ऐसी कोई एनर्जी है जो आपको बॉदर करती है, आपको लगता है अरे यार ये कब कब सेटल होगा, कब ठीक होगा, तो थोड़ा सा वैसा वाइब है। लेकिन ओवरऑल ये लगता है कि इस ऊर्जा में आपको रहना है, क्वीन ऑफ वांड्स एनर्जी में, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कि आपको पता है क्या करना है, कैसे करना है। सो पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना है, चाहे आपको कितनी भी ड्विंडलिंग, कितनी भी कंफ्यूजन, कितना भी केओस आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, है ना, या चाहे आप कितने भी कंफर्टेबल हो, कितना भी अच्छा समय क्यों ना चल रहा हो, आपको अपने आप को बैलेंस में रखना है, बहुत ज़्यादा फ्लो डाउन नहीं करना है, ठीक है। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम में है, जो बिना दिखाए में नहीं जा सकती, बिकॉज ये रिस्टोर होगा। जो आप चाह रहे हैं, जो आप मांग रहे हैं, जिसके लिए आपने प्रे किया है, वो आपकी तरफ आ रहा है, बढ़ रहा है। और अगला साल तो है ही शनि का, कर्म प्रधान है, जो कहते हैं ना जो बोए सो खाए। तो जैसा हम करते हैं, हमारे पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप्स होती हैं, और कई बार ये भी सिचुएशन होती हैं कि हमारी फैमिली ट्री कैसी है ना। सो अक्रॉस हो सकता है कि जेंडर की बात नहीं, मैस्कुलिन फेमिनिन जैसे भी, तो दोनों तरफ कैसा है, वो सारे एस्पेक्ट्स भी प्ले करते हैं। हम उनको कैसे यहाँ सेटल करते हैं, अपने व्यवहार से, बर्ताव से, स्वभाव से, उससे चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, ठीक है। सो देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं ये व्हील क्या दर्शा रहा है, और फिर आगे बढ़ते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ट्विन फ्लेम एनर्जी है, there's somebody you're about to meet or you've already met, you're in a relationship, singles, those who are dating maybe, आगे अगर बढ़ रहे हैं, so we have a match here, ठीक है। बट आई थिंक आप दोनों एक दूसरे से वो कह नहीं पा रहे हैं, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, फॉर सम रीजन कन्फ्यूजन लग रहा है, कभी लगता है करेक्ट है, कभी लगता है नहीं करेक्ट है। कुड बी लाइक मे बी इन टर्म्स ऑफ जो लोग मैरिड हैं उनके लिए कि यार ये रिश्ता ठीक ही है, चल लेगा, चला लेते हैं, या ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन कभी लगता है यार नहीं, आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट, है ना। जैसे कई बार हम कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, ये बहुत से कार्ड हैं जो मैं नहीं ले सकती। चलिए, सो इमोशंस थोड़े से उथल पुथल है, लेकिन वही वो बता रहे हैं कि आपको उसको बैलेंस में रखना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आता है नाइट ऑफ कप्स, दैट इज सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी। स्कॉर्पियो एनर्जी, पाइसेस आपकी एनर्जी है, मोर और लेस दिस इज अबाउट समवन बीइंग वेरी जेन्युइन एंड ऑनेस्ट। आप भी हो सकते हैं, आप ही हैं, बिकॉज ऑब्वियसली क्रॉस वॉचर की रीडिंग नहीं है। सो ये आपकी एनर्जी, आप अच्छा चाहते हैं। जो भी ये देख रहा है, मेरा बहुत सारा प्रेम आप लोगों को, बिकॉज मुझे पता है आप लोगों के लिए ये बहुत इजी नहीं रहा है, ये साल इसने बहुत उथल पुथल क्रिएट किया है, लेकिन आप बहुत जेन्युइन रहे हैं, ऑनेस्ट रहे हैं, आपने हमेशा कोशिश की है कि आप बैलेंस में रहें, आप किसी को हर्ट ना करें। उस वजह से यू नो दैट वार्मथ इज बीइंग गिवन टू यू बाय द स्पिरिट। देखिए, आपको उन्होंने इस जोन में रखा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हो सकता है आप किसी से डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी भी है। सो आपको उन्होंने इतना कॉन्फिडेंट, इतना वैसा बना दिया दैट यू से ऑल इज गुड, जो होगा अच्छा होगा, जो आगे भी आएगा अच्छा होगा। सो हाँ ठीक है, आई थिंक आपकी अप्रोच बिल्कुल सही है, बिकॉज 10 ऑफ कप्स के साथ सन आ रहा है, तो बोल रहे हैं ऑब्स्टिकल जो आपका है ना इमोशनल वेलनेस का, सब कैसे ठीक होगा, ये जो अंदर मेरे द्वंद चल रहा है वो कब सेटल होगा कि नहीं, कब हैप्पीनेस मिलेगी, कब मुझे मेरा ड्यू मिलेगा, कब फेयर चीज़ें होंगी, वो बोल रहे हैं आने वाला है। ट्रस्ट इन गॉड, जुपिटर इज हियर फॉर यू। गुड फॉर्च्यून में डिले होता है, लेकिन जुपिटर इज हियर एंड जुपिटर इज ब्लेसिंग यू। कैंसर्स, आई एम हैप्पी फॉर यू एंड वी हैव हीलिंग हियर, द स्टार कार्ड।
दिस सॉरी स्टार कार्ड इज अबाउट हीलिंग। कुछ भी पास्ट ऐसा है जो आपको लगता है कि आप किसी चीज़ से, जैसे कई बार होता है ना हमारे एक्सपीरियंसेस ठीक नहीं रहते हैं रिलेशनशिप में, करियर में, तो उसको हील करना है बिकॉज इट्स चेंजिंग फॉर यू। जैसे आप रिलीज एंड लेट गो करेंगे, आप फॉरगिव एंड फॉरगेट करेंगे जो आप कर रहे हैं, तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएंगी। 2 of Pentacles is clarified by 3 of Wands, which means कि यहाँ पर जो वेट टाइम है, जो कंफ्यूजन है ना, वो खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा बिकॉज सैटर्न, शनि, थोड़ा डिले लेकर आता है। शनि कहाँ प्लेस है आपके किस हाउस में, दैट नीड्स टू बी सीन, मगर कलेक्टिवली थोड़ा डिले डेफिनेटली होगा। और जुपिटर यही कहता है कि मैं देने को रेडी हूँ, बट शनि जी बस एक हरी झंडी दे दें, बस उसकी वेट कर रहे हैं, है ना। और जब वो झंडी देते हैं तो एस ऑफ वॉन्ड्स आता है। देखिए ना, शुरुआत, नई शुरुआत, नई ओपनिंग्स, नया थॉट प्रोसेस, सब कुछ आपके कनेक्शंस में, करियर में, रिलेशनशिप में चेंज हो जाएगा एंड यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट, बिकॉज बाय द एंड ऑफ इट आप सामने वाले की अगर रिस्पेक्ट करते हैं, अगर आप सामने वाले को उसको ड्यू देते हैं, चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो, वो पर्सन बड़े हैं या छोटे हैं या बच्चे हैं, वो लोग आप लोगों के साथ अच्छा ही बर्ताव करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, व्हाट वी गिव कम्स बैक टू अस, राइट। लाइफ कम्स अ फुल सर्कल, ओके। सो अपना कर्मा अच्छा रखिए, अपनी कर्मा की बैलेंस शीट अच्छी रखिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है, और आपको जो हेल्प चाहिए वो आपको मिलती रहे। One more please. King of Pentacles, stability, authority, sense of ownership, ये सारी चीजें आने वाली हैं। एंड शायद कोई ऐसा पर्सन है, अगर ये रीडिंग रेजोनेट आप लोगों के साथ कर रही है, विच आई एम श्योर, तो जिनसे आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, कि फेयर हो, सब कुछ सेटल हो, अच्छे से हो, बातचीत हो, ब्यूटिफुली फ्लो बना रहे, कनेक्शंस अच्छे रहें, हेल्दी रहें, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, ओवरऑल, है ना, सोसाइटल लेवल पे, तो वो चीज़ें आपके लिए वो लेकर आ रहे हैं। दैट पर्सन इज गोइंग टू ब्रिंग टू यू। ये आप भी हो सकते हैं, आप लेकर जा रहे हैं, या वो भी ला सकते हैं। सो वो हेल्प, वो जेन्युइनिटी आ रही है, ठीक है। सो आप ये रीडिंग जब भी देखें जनवरी में, क्योंकि ये लास्ट रीडिंग ऑफ दिस ईयर है, इन दिसंबर दैट आई एम पोस्टिंग, जो जनवरी में भी रेलिवेंट रहेगी, जब भी आप देखेंगे, कभी भी आप देखें। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओ गॉड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हियर वी हैव अ डेफिनेट सोलमेट मैच, वी हैव अ ट्विन फ्लेम मैच। ये कनेक्शन इतना पावरफुल है जिससे आप भाग नहीं सकते। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, नहीं मैरिड हैं, सिंगल हैं, डेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, डजंट मैटर, ये बहुत पावरफुल कनेक्शन है जिसमें आप ऑलरेडी हैं, और इसमें वो बैलेंस रिस्टोर होगा, आपको आगे और क्लैरिटी मिलेगी, हार्मनी डेफिनेटली रिस्टोर होगी। इट्स अबाउट सेंटिमेंट्स, इट्स अबाउट बीइंग कंफर्टेबल, इट्स अबाउट फीलिंग गुड। वो सारे एस्पेक्ट्स जो हम एक अच्छे रिश्ते में चाहते हैं, वो आ जाएंगे, प्रोवाइडेड हमारा जो अप्रोच है वो अच्छा हो, या आपके पार्टनर जिस तरह से उसको ले रहे हैं अच्छे से ले पाए। और कहीं ना कहीं जब सिनारियोज हमें क्लियर नहीं होते हैं, जब हमें बहुत जल्दी होती है आगे देखने की, तो हमें कहा जाता है रुक जाइए। जो भगवान करते हैं ना, अच्छा करते हैं, तो कहते हैं तेरा किया मीठा लागे। जो आप करते हैं भगवान जी, जो भी भगवान जी आप हैं, कृष्णा हैं, शिव जी हैं, नानक हैं, जिनमें भी आप लोग मानते हैं, वो आपके लिए हमेशा वही करेंगे जो सच हो, सही हो, सुंदर हो। तो यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट कैंसर। जो होगा बहुत अच्छा होगा, जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है ना। बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे, जब हम बेसिकली कोई साइकिल एंड होता है, कोई चेंजेस आते हैं, तो हम, हमारे लिए, ये सबके लिए आई थिंक रीड करता है कि हम अंदर झांक कर देखते हैं, हम भीतर भी देखते हैं, है ना। और जब हम वो देखते हैं और हमें लगता है यार ये डिलेज और ये ऑब्स्टिकल्स इस वजह से आए, हमें ये समझ आती है, और हम उन चीज़ों पर काम करने लग जाते हैं, उनको चेंज करते हैं, हील करते हैं, है ना। स्टार के साथ सन कार्ड आ गया,
वर्ल्ड आ गया, इमोशनल वेलनेस जब गायब हो जाती है, जब हम हील करते हैं ना उसको, तो डेफिनेटली वो चेंजेस आने ही होते हैं और फिर हम वापस से अपनी जो गुडनेस है या जो हम डिजर्व करते हैं वो हम डेफिनेटली पाते हैं फ्रॉम द स्पिरिट. ठीक है, सो लेट्स सी एंजल आंसर से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जिस भी समय में, आप प्लीज़ पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर कलेक्टिव रीडिंग के हिसाब से देख रहे हैं कि व्हाट आर द एंजल्स सजेस्टिंग फॉर 2023 एंडिंग और 2024 बिगिनिंग, वो देखते हैं. ठीक है, कई लोगों को नई जॉब मिलेगी, कई लोगों को करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत बेहतर होंगी, सक्सेस डेफिनेटली आने वाला है. सेविंग्स आपकी इस साल बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं हुई है डेफिनेटली, लेकिन अभी जो जुपिटर और सन की जो हैं पोजिशनिंग्स, उसमें बेनिफिट आपको डेफिनेटली होगा. अपॉर्चुनिटी, दोनों बाहें खोलकर फैलाकर जो आपको मिल रहा है, आपके रास्ते आ रहा है, उसको एम्ब्रेस करिए. फाइनेंशियल सपोर्ट डेफिनेटली है, अबंडेंस आ रही है, जॉय आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है. स्किल्स नए सीखेंगे, हो सकता है ना, इसके माध्यम से कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे और बेहतर करेंगे. रिलेशनशिप्स में अच्छा काम करेंगे, अच्छा आपको नज़र आएगा कि जो आप कर रहे हैं, अगर आप किसी को फॉरगिव कर रहे हैं या आप किसी को समझने की और कोशिश कर रहे हैं, तो आपका पर्सन भी आपको डेफिनेटली समझेगा, है ना. तो आई थिंक यू आर हैविंग अ गुड टाइम कैंसर्स आगे बढ़ते हुए, राइट. सो वीनस एनकरेज ही कर रहा है टू हैव फन, टू एंजॉय. लास्ट वीक ऑफ द ईयर है, मस्ती करिए, इंजॉय करिए. हैप्पी न्यू ईयर टू गाइस फ्रॉम माई साइड अक्रॉस. ठीक है, एंड अभी मैं आपके लव मैसेजेस निकालूंगी ऑफ योर पर्सन. ठीक है, आपके पर्सन की क्या है, सिर्फ रोमांटिकली इंक्लाइंड है, रिलेशनशिप स्टेटस क्या है डजंट मैटर, बट उनकी फीलिंग्स आपके लिए करंटली क्या है वो मैं पुल करूंगी. 3 कार्ड्स निकालेंगे बिकॉज मुझे को और इंस्टाग्राम पे किसी ने ये कहा कि प्लीज़ ये ज़रूर पुल करेगा, बिकॉज ये मैं यूजुअली पर्सनल रीडिंग्स में करती हूँ. 4 कार्ड्स दिए हैं, ओ गॉड 5 दिए. यू ऑलवेज नो व्हाट आई एम थिंकिंग. आपका पर्सन ये कह रहा है कि आपको हमेशा पता होता है कैंसर, बिकॉज आपकी इंट्यूशन बहुत करेक्ट होती है ना. सो आपको पता होता है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. Nothing makes them happier than holding your hands. They want to hold your hands. They want to be with you. How nice. आपको वो बहुत अडोर करते हैं, आप उनको बहुत पसंद हैं. उनको ये लगता है कि it's the best feeling when they are with you. They want to be with you all the time. They feel that you are the best part of their life because you are the other half, which means कि ये जो कनेक्शन है, सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन जिसका भी है, या आ रहा है, या इन्वाइटेड है, या ऑलरेडी है, ये बेस्ट है जो वो दिखा रहे हैं. बिकॉज दे आर द मोस्ट कंफर्टेबल विद यू. अमेजिंग कैंसर्स, हैव अ गुड टाइम, हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से. इंजॉय, हैव फन, बी सेफ, और आई होप ये रीडिंग रेजोनेट करे. 2024 में मुलाकात होगी दोबारा. टेक केयर, बाय.